होसन्ना होसन्ना तू हमारा पिता, तू हमारा खुदा, तू अल्फा, तू ओमेगा, हालेलुया। मसीह मसीह यीशु तेरा नाम ऊंचा होने पा, हालेलुया। सबों को जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारा आवाज आ रहा होगा और हमारी ओर से सबों को जय मसीह की। हम झारखंड ललपनिया बोकारो से हैं और हम आज के इस दिन में आपका स्वागत करते हैं। और मैं खास करके नेक्स्ट जनरेशन के पेज को, उसके ब्रॉडकास्ट को हम धन्यवाद देते हैं। भाई फिलिप जोशुआ को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया, साथ ही साथ जयसलन आनंद को भी जो उन्होंने हमें एक मौका दिया कि उसकी महिमा, उसकी आराधना कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ देर हम परमेश्वर की महिमा और आराधना को करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके महिमा के लिए उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो योग्य है, वो महान है। अपने मन, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को कि हाँ प्रभु, आज जो भी हम गाएं, आज जो भी हम थोड़े से वचन को सुने, प्रभु उसमें तेरी उपस्थिति होने पाए, उस वचन में तेरी सामर्थ होने पाए, उस वचन में तेरी महानता होने पाए। हमारी समझ को तू खोल देना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी महिमा महिमा महिमा, राजा 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 राजा, दूरा बरा बरा वशंदरा शखंदरा बरा ला बरा, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया। तू योग्य है, तू योग्य है मसीह। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे
मार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सुनना यहूदियों के राजा को। ओ सुनना आने वाले राजा को। ओ सुनना
हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं स्वामी कि तू प्रभु हमारा यहोवा राजा, यहोवा राफा। हालेलुया। एक बार फिर से आखिरी शब्द को हम गीत में गाएंगे। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा प्रभु तू जीवित है स्वामी। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। हाँ प्रभु, हम तेरी महिमा देते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, हम तेरी परस्तिश करते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, अपने नामों को तेरे सामने तू बढ़ जाए और हम घट जाए स्वामी। हाँ प्रभु, तू बढ़े हम घटे, आपका नाम ऊंचा होने पाए स्वामी हमारे जीवन से। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि तू बढ़ जाए हम घट जाए प्रभु। ये तेरे बारे में है स्वामी, ये तेरे बारे में है प्रभु, तेरी महानता के बारे में है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बार होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना। मिलकर जितने लोग घर में देख रहे हैं उस परमेश्वर के लिए होसन्ना करें। होसन्ना, 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 रवा शंदरा लवा, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। प्रभु, हम तेरे हाथों में आज के समय को सौंपते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, जितने देर हम तेरे सामने रुकेंगे प्रभु, जब आज दिन भर तेरी आराधना, तेरे प्रेयर प्रभु जी नेक्स्ट जनरेशन के पेज में लगातार चलेगा प्रभु 10 बजे तक, हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, तेरे सामर्थ्य, तेरी अगुवाई को चाहते हैं स्वामी। हम चाहते हैं जिसके कानों तक वचन और गीत पहुंचे प्रभु, उसका आत्मा, उसका हृदय प्रभु जी तुझ में और भी एक अच्छा संबंध बनाने में जुड़ जाए, लग जाए प्रभु। हाँ प्रभु, जैसा दाऊद कहता है कि मैं ऐसा कोई बलिदान नहीं देना चाहता जो परमेश्वर के कोई मायने ना रखे, परमेश्वर के पास में कोई मतलब ना रखे, वरना मैं ऐसा बलिदान देना चाहता हूँ प्रभु, एक ऐसी आराधना में देना चाहता हूँ जो परमेश्वर के घर को, स्वर्ग को हिला दे प्रभु। हम चाहते हैं कि आज दिन भर हम तेरी आराधना, तेरी परस्तिश करते रहें, तेरी महिमा करते रहें स्वामी। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, बस यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम कुछ और भी गीत को गाएंगे जो गीत कहता है प्रार्थना करें, आराधना करें। हम जानते हैं बहुत लोग इस गीत को आप जानते होंगे अपने घर में, और हम इस गीत के बाद थोड़े से समय के लिए हम लोग वचन को सुनेंगे और हम उसकी महिमा को करेंगे। हालेलुया। अपने मोबाइल में यदि आप देख रहे हैं तो जरूर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिखिए, परमेश्वर के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, हमेशा तारा भाई हमेशा
हम विश्वास करते हैं कि आप इस गाने से आशीषित हुए, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। मेरे प्रिय, एक छोटा सा मैं वचन बताऊंगा और हमारे पास समय कम, इसलिए छोटा सा वचन के साथ हम फिर से आराधना और गीत को गाएंगे। हालेलुया। हम भजन संहिता 57 को पढ़ेंगे, ठीक है। 57 आप बहुत लोग देखे होंगे, सुने होंगे या बहुत बार पढ़े होंगे, और मैं जानता हूं कि इस वचन के साथ आप बहुत आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। और यदि आप भजन संहिता 57 को देखिएगा, भजन संहिता 57 को देखिएगा, तो उसमें लिखता है, उसका जो शीर्षक है उसमें लिखता है कि राजा दाऊद क्या करता है, छुप के एक गुफा में चले जाते हैं, ठीक है। छुप के वो गुफा में चले जाता है और वो किससे छुपता है? साउल से छुपता है। तो मैं इसके बारे बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं इसका थोड़ा सा कहानी बता दूं आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और इसमें है क्या कि मैं इसका शीर्षक का नाम रखा हूं कॉन्सर्ट इनसाइड अ केव, कॉन्सर्ट इन अ केव। गुफा के अंदर में एक बहुत बड़ा संगीत कार्यक्रम जो राजा दाऊद कर रहा होता है। हालेलुया। वो क्या कर रहा होता है, मैं आपको बता दूं कि जो राजा दाऊद था, साउल के यहाँ काम करता था। साउल के यहाँ काम करने का उसका क्या काम था? जब भी साउल खुश होता था या उदास होता था, राजा दाऊद हमेशा उसको संगीत सुनाया करता था। वो एक भजनकार था, इसीलिए वो गाना गाता था, भजन गाता था और उसकी महिमा को करता था। और ये चीज जो उसके प्रजा थे उस समय के लोग, राजा दाऊद से काफी खुश थे और खुश होने के कारण उसको लोग ज्यादा चाहते थे। और साउल को क्या होता था? बहुत ज्यादा ईर्ष्या होता था और साउल उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। और फिर वहां से साउल क्या होता है, उसको मारने के लिए खोजते रहता है। डेविड भाग चुका है, डेविड दूसरी जगह जा चुका है। वो कहां पे है? गुफा में जाके छुपा है। गुफा में वो आराधना कर रहा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु तू मुझे बचा ले, प्रभु मेरे पीछे साउल है, मैं क्या करूं। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। ये जो मैंने कहानी बताया, ये आप पहला सामुएल 24 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आपके पास यदि बाइबल है आप खोल सकते हैं। उसमें पहला वचन कहता है, साम पहला 57 पहला वर्ष कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाए तब तक तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। राजा दाऊद बड़ा क्लेवर है, राजा दाऊद बड़ा चालाक है। उसको पता है कि जब हम परेशानी में रहें, जब हमको जहां छुपना रहे, जब ऐसे कोई मुसीबत आए, तो हम कहां जाए? परमेश्वर की ओर जाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं। कुछ भी हो, उसको पता था कि कुछ भी हो, मेरा जो सहायक है ना, जो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है जो हमको बनाया, और मैं वहां जाके शरण लिए रहूंगा। और वो वहां जाके छुप गया, वहां जाके परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। और जब आप पहला सामुएल 24 अध्याय को पढ़िएगा तो वो गुफा के अंदर अपने लोगों के साथ आराधना करता था, प्रार्थना करता था कि प्रभु ये विपत्ति मेरे सामने से निकल जाए प्रभु। हाँ प्रभु, ये साउल जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है प्रभु, पता नहीं क्यों ऐसा पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता प्रभु, लेकिन मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मैं क्या करूं। आइए हम बहुत जल्दी हो सकेगा तो हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 24 अध्याय। हम बस 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 24 अध्याय उसका 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे ताकि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। हो क्या रहा है, जब साउल फिलिस्तीयों के पीछा करके लौटा, तब उसके यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगलों में है। तब साउल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को पैनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया, पीछे पड़ा हुआ शत्रु। जब वह मार्ग पर के भेड़सालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी
गुफा के कानों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे, दाऊद और उसके लोग बैठे हुए थे उस गुफा के अंदर। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि तू तेरे शत्रु को तेरे हाथों में सौंप दूंगा कि तो उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे उसके बगल को उसका कपड़ा को काट लिया, ठीक है। उसके पीछे दाऊद साउल के आगे की छोर काटने से पछताया। राजा यहाँ पे दाऊद पछता रहा है, काट के मैंने क्यों काट लिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना चाहता था, क्योंकि साउल परमेश्वर से अभिषिक्त होके वहां पे ज्यादातर राजा था। और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ना, साउल जो अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। राजा दाऊद इतना परेशानी में होने के बाद भी वो तकलीफ में है, वहां पे वो परेशानी में है कि कैसे होगा, प्रभु साउल तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारने पर है, मैं क्या करूं। वो वहां पे फिर भी आराधना कर रहा है, वो आराधना कर रहा है, चाहे कुछ भी हो मैं आराधना करता रहूंगा, मेरा जैसा क्यों ना सिचुएशन हो प्रभु मैं आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आप सुन रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसे गुफा में हैं, गुफा का कहने का मतलब आप परेशान हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा, ये कोरोना वायरस के बाद शायद मैं परेशान रहूंगा, पता नहीं जॉब्स का, पढ़ाई का, और बहुत सारे गुफाएं होंगी, कुछ ऐसे गुफाएं होंगी जो महकती होंगी, वो ऐसी गुफाएं जिसको आप किसी को बता नहीं सकते होंगे, मन ही मन आप कुड़ रहे होंगे उस गुफा में, वो गुफा बहुत महक रहा है, प्रभु मैं कैसे जाऊं। लेकिन राजा दाऊद को पता था कि जब मैं ऐसी गंदी गुफाओं में अगर मैं छुपा हुआ रहूं तो मैं परमेश्वर के पास जाके छिपना ज्यादा पसंद करूंगा। मुझे नहीं पता जब राजा दाऊद उस गुफा में होगा तो पता नहीं वो गुफा कितना अंधेरा था, कितना अंदर था, कितना महकता होगा। यदि आप गुफाओं में जाएंगे तो वो गुफा बहुत सारी गुफा बहुत महकता है। यदि चमगादड़ों की अगर गुफा होगी तो बहुत वो महकेगा, यदि और भी गुफा में जाएंगे तो वो हद से ज्यादा महकेगा, ऑक्सीजन का दिक्कत होगा, लाइट का दिक्कत होगा, और ना जाने क्या बहुत सारे जीव जंतु का। वो राजा दाऊद फिजिकली वो अंदर था। यदि हम में से यदि कोई ऐसा है जो अपने जीवन में सोचता है, प्रभु पता नहीं जिस मैं ऐसे गुफा में हूं, प्रभु मैं ऐसे गुफा में रहता हूं जो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता, प्रभु यदि मैं किसी को बताऊंगा तो बहुत मजाक उड़ जाएगा, प्रभु ये गुफा बहुत ही मेरे लिए खराब है। मुझे राजा दाऊद से सीखने की जरूरत है कि मेरा गुफा चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं उसकी आराधना करूंगा। हम आइए भजन संहिता आगे बढ़ते जाएंगे कि कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। जो भी हो, जैसा भी हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं परम प्रधान। आमीन। हमको याद रखना है कि जो भी सिचुएशन, चाहे जो भी गुफाओं में आज हम जी रहे हो, नहीं पता कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे क्या सिचुएशन होगा। बहुत लोग आशा रहित हैं। मैं दाऊद से एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो की, हम चाहे जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, हमें कोई भी कंडीशन क्यों ना मिले, हम उस चट्टान, उस गुफा में भी रह के परमेश्वर की आराधना, हालेलुया, उसकी आराधना का कॉन्सर्ट को करेंगे। राजा दाऊद यहाँ पे कॉन्सर्ट को किया, उस गुफा के अंदर उसकी महिमा को किया, आराधना को किया। आगे हम देखते हैं, तीसरा में कहता है, भजन संहिता 57:3 में कहता है, ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। आमीन। यहाँ पे राजा दाऊद कॉन्फिडेंट है, वो संदेह नहीं करता है, कुछ भी हो मैं संदेह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे भेजकर बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, समझ भी देगा। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर क्या भेजेगा? बुद्धि भेज सकता है, ज्ञान, समझ, मदद, हेल्प, स्वर्गदूत बहुत कुछ भेज सकता है उस गुफा से निकालने के लिए जो मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। जब मेरे आसपास शत्रु होंगे, जब मुझे लोग चिढ़ा रहे होंगे, जब मुझे लोग उकसा रहे होंगे गलत काम करने के लिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, सामर्थ देगा, ज्ञान देगा। निगलने वाला मेरा निंदा कर रहा हो, करने दो,
कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर अपनी करुणा सच्चाई मेरे जीवन में उस समय प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनके जीभ तेज तलवार है। यदि आप भजन से यदि आप पहला सामुएल 24 को पढ़िएगा तो उसमें बताता है कि उसके जो सहपाठी थे, जो उनके लोग थे, उनके जन थे, जो गुफा में कैद थे, उसको उकसा रहे थे, जाओ ना मार दो, अच्छा मौका तो है। बड़ा वचन को कोट करके बोल रहे थे, जाओ मार दो, उसको खत्म कर दो, आज एक अच्छा मौका है। लेकिन राजा दाऊद वहां पे आज्ञाकारी बना रहा। उसको पता था कि साउल अभिषिक्त व्यक्ति है, कहां से परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है, मैं उसको नहीं मारूंगा। आप भजन संहिता पहला सामुएल 24 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो आज्ञाकारी बना रहा और बाद में जाकर साउल उसको माफ किया, उसको बहुत सारा रिवॉर्ड मिला और बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लोग उकसाने वाले भी थे, जाओ ना मार दो, कुछ नहीं होगा, जाओ मार दो, लेकिन नहीं, वो आज्ञाकारी बना रहा। पहला, हमें जो भी चट्टान में हम रहें, जैसे भी हमारी परिस्थिति क्यों ना रहे, हमारी चट्टान से जिस गुफा में हम हैं, जिस चट्टान के गुफा में हम बंद हैं, शायद बहुत कष्टदायी हो, बहुत खराब हो। कोई गुफा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, गुफा कभी अच्छा होता भी नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें लाइट नहीं होती, उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया, कीड़ा और इंसेक्ट बहुत कुछ होता है, लेकिन वो वहां पे कॉन्सर्ट करता है। मेरे प्रियो, ये जरूरत है कि हम भी एक कॉन्सर्ट को करें, हम भी एक आराधना करें, परिस्थिति जैसी भी हो, हम कॉन्सर्ट करना बंद नहीं करेंगे, उसकी आराधना करना बंद नहीं करेंगे। और प्रभु में ऐसी आराधना देना चाहते हैं जो तुझे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सीधा 7वें वचन में पहुंचेंगे। 7वें वचन में कहता है, सब कुछ ठीक होने के बाद, जब आप सामुएल 24 भी पढ़िएगा तो उसमें लिखता है, सब कुछ ठीक होने के बाद राजा दाऊद साउल के पास जाता है। साउल को बोलता है, देखो साउल भाई, हम तुमको चाहते तो मार सकते थे, लेकिन हम मारेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम परमेश्वर के जन हो और मैं तुझसे कोई भी घृणा नहीं करता, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं चाहता तो मार सकता था, वो कपड़ा काट के रखा था, देखो भैया हम मार सकते थे, लेकिन नहीं, मैं नहीं मारूंगा। और यहाँ पे साउल जो है उसको माफ करता है, वो समझ जाता है क्या हो रहा है, और फिर वहां से परमेश्वर उसको बचा के निकालता है। और जब बचा के निकालता है तो हम भजन संहिता 57 का 7 पढ़ेंगे, उसमें लिखता है कि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। यहाँ इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखता है, माय हार्ट इज फिक्स्ड, ओ गॉड, माय हार्ट इज स्टेडफास्ट and confident, I will sing and make a melody. मेरा मन दृढ़ है, मेरा मन स्थिर है, मैं आश्वस्त हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये जरूरत है कि हम चाहे जैसे भी गुफा में हो, कुछ भी गुफा में हो, हम उसकी आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, हम उसको आराधना देंगे कि प्रभु मेरा जीवन जैसा भी हो, पहला मैं उसको आराधना दूंगा, दूसरा मैं आज्ञाकारी बना रहूंगा, ताउम्र आज्ञाकारी बना रहूंगा प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज कितने लोग प्रभु जी बहुत सारी गुफाओं में अपने आप को प्रभु जी जकड़ा महसूस करते हैं, वो निकलने से डरते हैं, वो वहां पे कॉन्सर्ट, वहां पे आराधना नहीं कर सकते, वो गलत गलत विचार उनके मन में आता है उन गुफाओं में रहने के कारण, पता नहीं मेरा क्या होगा। हे जवान, तू परवीस जवानी में उद्धार करता को स्मरण रख, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हाँ, ये वचन आज मेरे लिए भी है कि मैं चाहे जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। ये राजा दाऊद बोलता है, हालेलुया, जो भी हो मैं नहीं डरूंगा, मैं कॉन्सर्ट करूंगा, मैं एक आराधना करूंगा, मैं तेरे लिए नया गीत को गाऊंगा हर दिन, हर समय, हर पल, क्योंकि मुझे पता है कि तू स्वर्ग में से मुझे बहुत कुछ भेजकर मुझे बचा लेगा, मुझे खड़ा करेगा। जब आप 57 का आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जाओ, हे सारंगी, हे मीना, सब जाग जाओ। यहाँ राजा दाऊद खुश है क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, क्योंकि वो आज्ञाकारी बना रहा, क्योंकि वो जैसा भी गुफा में क्यों ना रहा, वो उसकी आराधना करता रहा, करता रहा, करता रहा।
वो सारे देश को बताते रहा। ये जरूरत है कि आज हम और आप उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहें। वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:15 में कहता है, इफ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अवश्य मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये जरूरत है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यदि हम प्रेम करते हैं तो जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। आप आइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे कि प्रभु आज जो हमने देखा सुना कि प्रभु हम जिस भी गुफा में रहे, प्रभु हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, प्रभु हम तेरी आराधना करते रहेंगे। हाँ प्रभु, हम तेरी महिमा करते रहेंगे। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्रभु, हम चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पता है कि जो मेरा परमेश्वर है वो महान है, वो बड़ा है। हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, उसके वचन को सुनाएंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में है। प्रभु तू बढ़ जाए, हम घट जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, तू मेरा भरोसा है। हाँ प्रभु, तू मेरा गढ़ है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं निरंतर तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ता चलना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे अपने वचन की विधियां सिखा। प्रभु, मुझे वचन पढ़ना सिखा। प्रभु, मुझे वचन को समझना सिखा। प्रभु, मुझे वचन की बातों को, भेद भरी बातों को सिखा। प्रभु, प्रभु जो तेरा पहला महाआदेश है ना, बड़ा आदेश है, मैं उसे प्रभु पूरा करना चाहता हूं कि जाओ सुसमाचार को फैलाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। ये जरूरी है। हर एक जवान, ये नेक्स्ट जनरेशन जो पेज है, जहां तक मैंने सुना, जहां तक मैंने पढ़ा, इसमें सिर्फ यूथ को टारगेट किया गया है कि यूथ ही यूथ को सिखाएगा, यूथ ही यूथ को चलाएगा, यूथ ही यूथ को पढ़ाएगा, यूथ ही यूथ को खड़ा करेगा उसकी महिमा के लिए। आज मैं एक यूथ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने लोग सुन रहे हैं, आप चाहे जिस भी गुफा में हो, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, राजा दाऊद के समान उस गुफा में रहने के बावजूद भी, यदि वो गुफा महक ही क्यों ना रहा हो, वो गुफा में अंधेरा भी क्यों ना हो, मैं वहां पे कॉन्सर्ट को करूंगा, वहां पे तेरे लिए नया गीत को गाऊंगा। चाहे कुछ भी हो मैं करूंगा, मैं तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ूंगा। आइए एक प्रण को लें, आइए एक प्रॉमिस को करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू मेरा भरोसा है स्वामी। हालेलुया, हालेलुया मसीह। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से एक बार, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहे
नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप मेरे साथ बस एक छोटे से पद को अगर आप गा सकते हैं तो जरूर गाएं, क्योंकि हम कॉन्सर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम एक आराधना करने वाले हैं। मेरे साथ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम प्रभु रहे ऊंचा। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें 45 मिनट बहुत अच्छे से आराधना करने में मदद की। प्रभु इसके बाद जब मेरा छोटा भाई अर्पण जब प्रभु तेरी आराधना को करेगा प्रभु 12:15 से, प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु एक अच्छा आराधना वो करने पाए। हाँ प्रभु फिर हम आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु ये जो चेन प्रेयर चला है प्रभु ये एक अच्छा आशीष को हम देखना चाहते हैं प्रभु आज के दिन में। प्रभु जैसा तू हमारे साथ रहा 45 मिनट, वैसे ही तू सबों के साथ बोले, हर एक लीडर के साथ बोले, हर एक पास्टर के साथ बोले, जिनका स्लॉट बनाएंगे। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन से प्रभु सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए, हर एक लोगों से प्रभु ये वचन बातें करने पाए। हम विश्वास करते हैं स्वामी कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। बस यीशु मसीह के नाम में सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय मसीह की। ललपनिया की ओर से झारखंड, और मैं फिर से पास्टर फिलिप जोशुआ को थैंक यू कहता हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया कि हम उसकी आराधना को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।